साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। चैप्टर वाइज 15 मिनट शो चल रहा था। आज के क्रम में मैं आपके साथ लेकर आया हूं चुंबकत्व, जिसे अब आप मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म एक बहुत अच्छा चैप्टर है, रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। अच्छे अच्छे सवाल इसमें मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो साथ ही अंतिम तक जरूर देखिएगा ताकि पूरे मैग्नेटिज्म रिवीजन हो सके। मैं विकास वासले आप सबको स्वागत करता हूं। स्टार्ट करता हूं। साथ ही सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, आप कोशिश करिएगा प्रश्न का आंसर देने के लिए। बोला जा रहा है कि अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है, यानी कि जो अस्थायी चुंबकन करना है यानी कि अस्थायी चुंबक बनाना है तो हम किससे बनाएंगे। बहुत फेमस सवाल है। क्या ढलवा लोहा से? बोलेंगे नहीं सर। पिटवा लोहा से नहीं, यानी कच्चा लोहा से नहीं। तो आप बोलोगे सर किससे प्रयोग किया जाएगा? तो प्रयोग किया जाएगा आपका इस्पात से, है ना। इस्पात से आप इसे बना सकते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। जो आपका अस्थायी चुंबक होता है, मैं आपको अस्थायी चुंबक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वैसे चुंबक जिसका चुंबकत्व लंबे समय तक विद्यमान नहीं रहता है, हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। लेकिन अस्थायी चुंबक जिसका चुंबकत्व लंबे समय तक रहता है ना। तो अस्थायी बनाने के लिए हम नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। वी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत चुंबक नरम लोहा के क्यों बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक जिसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं, जो आपका विद्युत चुंबक है इसी को अस्थायी चुंबक कहा जाता है। और नरम लोहा का क्यों प्रयोग किया जाता है? साथ ही आप जानते हैं जो नरम लोहा है जितना जल्दी चुंबकत्व होता है उतना ही जल्दी अपना चुंबकत्व खो देता है। यानी कह सकते हैं यहां पे साथी कि जो आपको जो धारण शक्ति होता है वो कम होता है, लेकिन अगर चुंबकत्व की प्रकृति की बात करें तो चुंबकत्व की प्रकृति बहुत ज्यादा होता है। यानी कि अधिक चुंबकीय प्रकृति और साथ ही जो आपका धारण क्षमता होता है वो धारण क्षमता साथ ही इस्पात की तुलना में कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि साथ ही आंसर क्या हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर कोई मैग्नेट है और इस मैग्नेट को मैं दो भाग में विभक्त कर दे रहा हूं तो क्या होगा? क्या ये चुंबक का ध्रुव अलग अलग हो जाएगा या ये चुंबक फिर से नई चुंबक की तरह व्यवहार करेगा? तो साथ ही दोनों भाग पृथक चुंबक बन जाएगा ना। एक भाग चुंबक और दूसरा भाग अचुंबक होगा, बिल्कुल गलत। साथी एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, बिल्कुल। दोनों अचुंबक बन जाएगा, बिल्कुल गलत। दोनों भाग एक नई चुंबक की तरह काम करेंगे। याद रखना, ध्रुव को कभी भी चुंबक से अलग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहां पे होता है? कहां पे सबसे अधिक चुंबकत्व होता है जो किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है? तो आप बोलोगे सर ध्रुवों पर। कहां? दोनों किनारों पर, जिसे आप ध्रुव कहते हैं, यहां पे अधिक होता है और मध्य में सबसे निम्न होता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहां होता है? साथ ही सबसे अधिक मैंने अभी आपसे पूछा, फिर सबसे कम, यानी कि पूरे तरीका से रिवीजन हो रहा है आपको। हर एक सवाल यहां पे ऐड किया गया जिससे आप पूरे मैग्नेटिज्म को रिवीजन कर सके, है ना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रिवीजन हो रहा है कि नहीं, चैप्टर वाइज रिवीजन हो पा रहा है कि नहीं सर। तो आप बोलेंगे सर सबसे कम होता है मध्य में और सबसे अधिक होता है किनारे पर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो आपको गलत है वो आपको चुनना है। अगर मैं बात करता हूं चुंबक के समान ध्रुव, मतलब नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, इसे समान ध्रुव कहते हैं क्योंकि चुंबक में दो ही ध्रुव होता है। प्रतिकर्षण बल लगता है, बिल्कुल साथी सही है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण लगता है, बिल्कुल सही जवाब। आकर्षण मतलब नॉर्थ साउथ के बीच में आकर्षण ही लगता है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब साथी चुंबक में अगर एक ध्रुव है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। सिंगल ध्रुव साथी किसी में हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। किसी चुंबक के बीच में तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं? नहीं साथी, दोनों ध्रुव अलग अलग नहीं होता। हाँ, चुंबक फिर से नए चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, जो टुकड़ा तक कह सकते हैं। बिल्कुल साथी असत्य क्या है? डी नंबर इसका असत्य है। इस बात को देखना, असत्य ही आपसे चुनना था। डी बिल्कुल सही जवाब है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? साथी इसमें एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक ये नहीं पूछ रहा है। अगर आपसे एसआई मात्रक पूछता तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, लेकिन यहाँ पे मात्रक नहीं पूछा जा रहा है, तो आप सीजीएस मात्रक भी ले सकते हैं, एफपीएस मात्रक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सीजीएस मात्रक की बात किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है, तो ये नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, यहाँ पे भी आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है कि एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, तो जो इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है आप उसे लगा सकते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, तो आप बोलोगे ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? साथ ही लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है कहने का मतलब क्या है? कि जिसका मैग्नेटिज्म बहुत हाई होता है, या फिर कह सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में अधिक चुंबकत्व होता है, हम उसे कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है? तो तीन ही लौह चुंबकीय पदार्थ है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। नेहा, निकेल, कोबाल्ट साथ ही लौह चुंबकीय पदार्थ है। तांबा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्न में से कौन अन्य चुंबकीय पदार्थ है? मैंने बोला था कि एक याद रखिएगा, ऑक्सीजन और साथ ही साथ जिसके अंत में म लगा हो सब अणुचुंबकीय के अंतर्गत आता है। और बहुत बार साथ ही सवाल पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में, तो जरा इस बात को ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अणुचुंबकीय, तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? साथ ही चुंबक के अंदर ना बहुत सारे संरचनाएं होते हैं और बहुत असंख्य संख्याओं में होते हैं, मतलब जिसे आप गिन नहीं सकते, जिसे आप इन्फिनिटिव या अनगिनत कहते हैं ना। तो आप कह सकते हैं उसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन कहा जाता है। साथ ही एक डोमेन में परमाणु की संख्या कितना है? देखिए जितने भी चुंबक है ना, हर में बहुत सारे संख्याएं होते हैं जिसे आप डोमेन कहते हैं। लेकिन अगर एक डोमेन की बात किया जाए तो कितनी परमाणु की संख्या होगा? तो 10 के पावर 18 से लेकर 21 तक होता है। कितना? 18 साथ ही 21 तक, इतना एक डोमेन में होता है। मतलब अगर एक
एक चुंबक में 10 डोमेन है तो कितना हो जाएगा, और ज्यादा होगा। तो साथ ही इस बात को देखना, इस बात को ध्यान रखना। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ से बना होता है क्या कहते हैं, साथ ही जो अस्थायी चुंबक बनता है, इस अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए हम इस्पात का प्रयोग करते हैं। किसका? इस्पात का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे साथी, लोहा की बात कर लो, निकल की बात कर लो, कोबाल्ट की बात कर लो, या फिर इस्पात की बात कर लो, ये किसमें आता है? तो यह साथी आपको आएगा, आपको साथी लौह चुंबकीय पदार्थ में आता है। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? साथी चुंबक के जो डायरेक्शन होता है हमेशा नॉर्थ साउथ होता है, तो आप बोलेंगे उत्तरी दक्षिणी दिशा होता है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। साथ ही विहार जीविका भर्ती का हमारे एप्लीकेशंस पर कोर्सेस उपलब्ध है, अगर आप इच्छुक है तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, ठीक है। नेक्स्ट, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? अगर चुंबकीय कंपास की सुई की बात करता हूं तो आप सभी जानते हो साथ ही उत्तरी दक्षिण दिशा में होता है, यानी कि आप कह सकते हैं चुंबकीय उत्तर या दक्षिण दिशा में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? जो चुंबक में नहीं सड़ता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो आप बोलोगे सर पित्तल क्या होगा? अचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। स्टील की चुंबकीयकरण करना कठिन है क्योंकि साथ ही स्टील जो है, अगर एक बार चुंबकत्व हो गया, एक बार उसमें चुंबकत्व का गुण आ गया तो लंबे समय तक चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, यानी कह सकते हैं कि धारण क्षमता जो है बहुत अधिक है। धारण क्षमता क्या है? अधिक सत्य, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, सत्य अधिक धारण क्षमता होने के कारण इसे हम स्टील का प्रयोग करते हैं, है ना। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से चुंबक लटका हुआ है, उसको मैं छोड़ दूंगा चारों तरफ घुमाकर, फिर भी हर एक बार उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा, रुकेगा। साथ ही याद रखना उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय पदार्थ? मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुचुंबकीय पदार्थ उसे कहा जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कमजोर चुंबकत्व होता है। इवन आप ऐसे कह सकते हो जो चुंबक में धीरे धीरे सड़ता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एक ऑक्सीजन और इसके बाद मां जिसके लास्ट में लगा हुआ सब इसके अंतर्गत आता है। तो आप बोलोगे सर यहां हो जाएगा ऑक्सीजन। कई बार सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैं भी आपको कई बार करा रहा हूं। निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? साथी विद्युत अचुंबकीय मतलब जो नहीं सड़ता है ना। तो आप देखो साथी, लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये आपका क्या है? लौह चुंबकीय है। क्रोमियम आपका क्या है साथी? क्रोमियम जो है आपका अनुचुंबकीय है, ये भी धीरे धीरे सड़ सकता है क्योंकि मां लगा हुआ है। और तांबा जो है प्रतिचुंबकीय है, और प्रतिचुंबकीय चुंबक में सड़ता नहीं है, जैसे हीरा, सोना, चांदी। चुंबकीय एमियोतर और भौगोलिक एमियोतर के बीच साथी कितने जो कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं? या आप, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो मैं चाहूंगा आप सब लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही क्या हो जाएगा? चुंबकीय दिक्पात हो जाएगा। क्या होगा? चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो अगर मैं बात करता हूं साथी कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा, तो आप देखिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो तेजी से होगा क्योंकि फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। लेकिन जो एल्युमिनियम है ये होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाएगा तो ये तो तेजी से सट जाएगा, लेकिन कौन धीरे धीरे चुंबकत्व होगा? एल्युमिनियम। तो आप कह सकते हैं कि डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब है जो चुंबक में नहीं सड़ता है उसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन सटेगा नहीं सटेगा साथी? विस्मत, क्योंकि लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो तेजी से सड़ता है और इसलिए इसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। एक शक्तिशाली चुंबक क्या है? एक शक्तिशाली चुंबक जो होता है क्या करेगा साथी कि आपका लोहा और उसकी जो मिश्र धातु है उसमें आकर्षण बल लगाता है, प्रतिकर्षण बल नहीं। क्योंकि साथी जो शक्तिशाली चुंबक होगा वो अपनी ओर खींचता है ना, अपनी ओर खींचता है, तो कहेंगे सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुक्त रूप से अपने गुरुत्वीय केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? अगर क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है साथी उसे हम क्या बोलेंगे? तब याद रखना साथी, जो क्षैतिज के साथ कोण बना रही है उसे हम नमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। किसी चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकत्व किया जा सकता है साथी कैसे? हथौड़ा से पीटेंगे तब भी चुंबकत्व खत्म होता है, आप उसे गर्म करोगे तब भी खत्म होता है। यानी कि चुंबकत्व अगर विचुंबकत्व करना है मतलब उसका चुंबक का गुण खत्म करना है या कम करना है तो दोनों स्थिति से आप कर सकते हैं। तो उपरोक्त में से दोनों, सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था साथी? और नामक वैज्ञानिक ने किया था। 72 बीपीएससी फाउंडेशन बैच भी हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है। अगर आप इच्छुक है, पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। ध्रुव पर नमन कोण कितना मान होता है साथी? अगर मैं नमन कोण की बात करता हूं तो जो ध्रुव पर होगा 90 डिग्री होगा, है ना। ध्रुव पर साथी 90 डिग्री होगा। अगर मैं मध्य की विश्वत रेखा की बात करता हूं, विश्वत रेखा की बात करता हूं साथी, तो विश्वत रेखा पर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सर भूमध्य रेखा पर कितना बनेगा? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण कितना बताता है? तो भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाती है आपको फैक्ट्स है, याद रखना साथी। 18 डिग्री का क्या बनाता है? एंगल बनाता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाती है? जो स्थिर चुंबक है वो हमेशा दर्शाती है साथी किसका? तो उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर नहीं साथी, आप कह सकते हो उत्तर उत्तर दक्षिण दिशा ना। जो आपको अस्थाई स्थिर चुंबक को बताएगा उत्तर उत्तर या फिर दक्षिण दक्षिण बताता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। फ्लक्स घनत्व साथी है ना, फ्लक्स घनता नहीं घनत्व है ना, क्या साथी? घनत्व है। और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम की माध्यम में होता है तो उसका क्या कहा जाता है? तो याद रखना प्रगम्यता कहा जाता है, प्रगम्यता कहा जाता है, याद रखिएगा। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु के अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाएगा? अचुंबकीय बनाएगा मतलब चुंबक के गुण को खत्म करेंगे। जब चुंबक के
गुण आप खत्म करेंगे तो उसे डीमैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चुंबकीय सुई किस तरीके से संकेत करता है? अगर मैं चुंबकीय सुई की बात करता हूं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में साथी क्या करता है, सूचित करता है। तो उत्तर है, तो आप बोलेंगे ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में साथी क्या बताता है? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में आपने जाना है कि साथी तीनों उंगलियों के एक दूसरे का लंबवत रखा जाता है, फिर इसमें धारा जाएगा, क्षेत्र बताएगा, बल का दिशा बतलाता है, यानी कह सकते हैं क्षेत्र और बल का दिशा दोनों प्राप्त होगा। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? जो असत्य है उसको चुनना है। असत्य मतलब साथी जो गलत हो, है ना। करके किसी चुंबक के आस पास चुंबकीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल होता है। चुंबकीय प्रभाव की खोज श्रेय और अर्शट को है, बिल्कुल है साथी। कंपास सुई को चुंबक को निकट रखा जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ना रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होगा, बिल्कुल साथी गलत है, हमेशा उत्तर दक्षिण में ही रुकती हैं, है ना। आसपास साथी चुंबकीय सॉरी कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए, हाँ साथी चुंबक के निकट रखा जाएगा तो बिल्कुल सही है कि उस दिशा में न रुककर किसी, क्योंकि वहां विक्षेपित हो जाएगा ना, विक्षेपित होगा तो अलग हो जाएगा। किसी धारा का आसपास चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, ये आपको गलत है साथी। धारा के प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऑरेस्टेड ने बताया था, तो आप बोलेंगे डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसके बनाने में उपयोग किया गया था? तो आप कह सकते हैं साथी जो बनाया गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, वो कह सकते हैं इस पे काम करता है जनित्र। क्या काम करता है? जनित्र काम करता है, ठीक है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या है? डायनेमो आप सभी जानते हैं, कई बार अलग अलग एग्जाम से वाला पूछा गया है कि आंतरिक ऊर्जा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। डायनेमो का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो आप बोलेंगे सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। विद्युत चुंबकीय साथ ही प्रेरण होगा, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इस बात को ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। साथ ही मैं विद्युत मोटर की बात करता हूं तो आपको फ्लेमिंग का नियम हो जाएगा, है ना। फ्लेमिंग का नियम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। साथ ही फ्लेमिंग का नियम पर ही काम करता है। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, है ना साथी। अगर फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो है ये वाम हस्त नियम पर काम करता है। आप फैराडे का नियम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम सबसे सही टिक होगा ना, डी नंबर। चलो, अगर आपको सेशन पसंद आ रही हो तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आप रिवीजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये बीपीएससी एडीओ का कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर साथ ही आप पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तो 999 रुपया देकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए साथी बनाए के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा उपयुक्त होता है? तो जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वो नरम लोहा का बना होता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या आधारित है साथी? आपको याद रखना अन्योन्य प्रेरण के लिए सिद्धांत साथ आधारित है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार का होता है, एक स्वप्रेरण, एक अन्योन्य प्रेरण होता है, ठीक है। आप जिसे सेल्फ में इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, तो आपको म्यूचुअल इंडक्शन है साथी। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर साथी डीसी करंट पर कभी काम नहीं करता है, हमेशा एसी करंट पर काम करता है, और एसी को वोल्टेज को बढ़ाने घटाने काम करता है। कह सकते हैं एसी को वोल्टेज घटाने और बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेंस का नियम जो होता है, लेंस का नियम साथी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो जाए तो क्या कहेंगे? अमूमन साथी जितने भी चुंबक होता है उसमें दो ही ध्रुव होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, लेकिन अगर तीसरा ध्रुव आ जाए तो हम क्या कहेंगे? तो उसे परिणामी ध्रुव कहेंगे साथी। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? आप सभी जानते हैं कि जो चुंबक उत्तरी दक्षिणी है उसके जस्ट विपरीत दिशा में साथी क्या होता है? पृथ्वी का ध्रुव होता है। तो आप बोलेंगे सर क्या होगा? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। लोहा का क्यूरी ताप क्या होता है? साथी क्यूरी ताप एक ऐसे टेम्परेचर को कहा जाता है जिसमें जो लौह चुंबकीय पदार्थ हो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलता है, यानी कहने का मतलब है जो चुंबक जो है अपने चुंबकत्व को छोड़कर लौह से अनुचुंबकीय, अणु से प्रतिचुंबकीय बदलता है, उसी ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। और इसका लगभग साथी 769 होता है, यानी कि ऑप्शन का कोडिंग में बोल रहा हूं 780 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 769 डिग्री सेल्सियस होता है। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरण में से किसका आवश्यक भाग है साथी? अगर मैं बात करता हूं कि चुंबक का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां होता है? गृह उपकरण मतलब वैसे उपकरण जो घर में प्रयोग किया जाता है उसमें, ना। तो बुलाने की घंटी साथ इसमें भी होता है, पंखा में भी होता है, धुलाई की मशीन होता है, कह सकते हैं कि सब में होता है। धुलाई की मशीन मतलब वॉशिंग मशीन। विषुवत रेखा पर नीति मतलब साथ ही नमन कोण की बात किया जा रहा है कि नमन कोण कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर विषुवत रेखा पर 0 होता है, ध्रुव पर 90 डिग्री होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र तो बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए, जैसे परिनालिका में होता है। ये 50 महत्वपूर्ण सवाल था साथी मैग्नेटिज्म का, मैंने आपको करवाया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।